अपर पुलिस अधीक्षक ने हरैया सर्किल की मीटिंग कर अपराध रोकने के लिए दिया सख्त निर्देश। बस्ती जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा जिले में अपराध को रोकने के लिए लगातार दिन और रात में निरीक्षण और मीटिंग किया जा रहा। इसी क्रम में कल रात उन्होंने हरैया क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी तथा हरैया, परशुरामपुर, छावनी, पैकोलिया तथा गौर के थानाध्यक्षों प्रभारियों के साथ हरैया थाने पर क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सभी थानों के लंबे विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी थानाध्यक्ष प्रभारी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए आम जनता के साथ संवाद बनाए रखें। चोरी तथा नकबजनी की घटनाओं को रोकने हेतु उन्होंने निर्देश देते हुए कहा, रात्रि गश्त में लगे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन सही तरीके से करें। विनोद सोनकर की रिपोर्ट। विवेचना का त्वरित निस्तारण, समयबद्ध निस्तारण करने में दो स्थिति बनती है। एक तो वो विवेचनाएं, वो अपराध, इस टाइप का अपराध का पंजीकरण थाने पे होता है जिसमें पूरी की पूरी डिस्पोजल का एक स्टेक होल्डर होता है, वो पुलिस होती है। उसमें न किसी से कोई किसी तरीके की तनकी रिपोर्ट लेनी रहती है, न अभियोजन स्वीकृति लेनी रहती है, न माल का परीक्षण परिणाम प्राप्त करना रहता है। कोई उसमें दूसरा स्टेक होल्डर नहीं होता है, सिर्फ पुलिस ही होती है। पुलिस ही उस अभियोग का पंजीकरण करने से लेकर के साक्ष्य संकलन के उपरांत उसका निस्तारण करती है। तो वो तो आपके हाथ में है, आप अगर उसमें प्रयास करोगे तो जल्दी से जल्दी सारा निस्तारण कर दोगे। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि कुछ ऐसे अभियोगों का पंजीकरण होता है जिसमें पंजीकरण के उपरांत उस विवेचना का विधिक निस्तारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे स्टेक होल्डर से एक सर्टिफिकेट न मिल जाए। आप लोग समझ पा रहे हो? मैं आसान शब्दों में समझाने का प्रयास, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे आपने आबकारी अधिनियम में मुकदमा लिखा, आपने शस्त्र अधिनियम में मुकदमा लिखा, आपने नारकोटिक्स का मुकदमा लिखा, आपने, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे वो मुकदमे जिसमें किसी न किसी दूसरे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसमें चाहे परीक्षण परिणाम हो, तनिकी हो, अभियोजन स्वीकृति हो, एफएसएल की, आपसे रूबरू होकर, क्योंकि थाना थाना जा करके आपके बीट पुलिस अधिकारियों से, आपके कार्यालय में जो कार्य सरकार करने वाले कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं उनसे, या आपके थाने के ग्राम प्रहरियों से, या आपके थाना प्रभारियों से अलग अलग अवसर पर मैंने बात की। पुलिस को क्या करना है, शासन की क्या अपेक्षा है, उच्चाधिकारियों के क्या परिपत्र हैं, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। एसएल की रिपोर्ट हो, जो भी हो, XYZ, ये प्राप्त हुए बिना आप उस मुकदमे का डिस्पोजल नहीं कर सकते। हाँ या ना? बोलो, पीछे बोलो। तो जब उन मुकदमों में वो आवश्यक है और उसमें जो आवश्यकता जिसकी जांच रिपोर्ट की है वही आप विलंब से भेजोगे तो स्वाभाविक सी बात है परिणाम भी तो विलंब से आएगा। हाँ या ना? बोलिए पीछे। तो इसलिए मेहरबानी करके आप लोग ये नोट कर लीजिए, उस टाइप के जो भी अभियोग पंजीकरण होगा, पंजीकरण के बाद उसमें 7 दिन के अंदर संबंधित जिस भी स्टेक होल्डर के पास जाना हो वो आप भिजवाओगे। कम टाइम तो नहीं दे रहा हूं। विवेचना का निस्तारण अगर आप समयबद्ध रूप से करोगे तो पीड़ित पक्ष को भी जल्दी से जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद रहती है और साइकोलॉजिकली उसको ये फीलिंग आती है कि हमारे मुकदमे में, आप समझते हो कि जो हमारा कार्य है अपने अपने क्षेत्र में अपराध को नियंत्रित करना है कि नहीं? है ना? ये हमारा एरिया चाहे पूरा थाना क्षेत्र हो, हमारा एरिया चाहे कुछ गांव हो जिसको हल्का हम कहते हैं, या हमारे जो बीट पुलिस अधिकारी साहबान हैं उनके लिए जो भी बीट हो, उस एरिया में कोई भी अपराध न